राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और न सिर्फ सुर्खियों में हैं बल्कि कई सवालों के घेरे में भी हैं। अपनी ही सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो या फिर नई पार्टी बनाने की कयास लगाए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को पायलट अनशन पर भी रहे। पायलट का अनशन ऐसे वक्त में हुआ जब कांग्रेस की राज्य इकाई ने पहले ही इसे पार्टी के हितों के खिलाफ बताया था। यही नहीं, हाईकमान ने इनके खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया था और पायलट से कहा था कि पायलट को अशोक गहलोत के साथ मुद्दों को आंतरिक रूप से हल करना चाहिए। लेकिन इस अनशन के बाद एक सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या सचिन पायलट नई राह पकड़ने वाले हैं। पायलट के तीखे तेवरों के पीछे किसका हाथ है, तो सिर्फ 2 सवालों के जवाबों को समझते हैं कि पायलट के पीछे का हाथ किसका। पायलट को लेकर ये सुगबुगाहट ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी सचिन पायलट के धरना स्थल पर लगे पोस्टर से निकलकर सामने आई। पायलट 11 अप्रैल को जयपुर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर धरना दे रहे थे। वहां पर कांग्रेस पार्टी का न तो कोई नाम नजर आया और न ही पार्टी के निशान दिखा। सचिन पायलट के मंच के पीछे एक बड़ा सा बैनर था जिस पर केवल महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। मंच पर 2 छोटी तस्वीरें भी थीं, जिसमें एक तस्वीर में महात्मा गांधी और दूसरे में ज्योतिबा फूले की तस्वीरें थी। जैसा कि उम्मीद थी कि धरना स्थल पर सत्ताधारी कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। हालांकि बड़ी संख्या में उनके समर्थक और दूसरे नेता जरूर पहुंचे, लेकिन अनशन के दौरान सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा वो पहले सुनिए। उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। दिन भर के धरने के दौरान पायलट का कोई समर्थक भी कांग्रेस का झंडा या निशान लिए नजर नहीं आया। सचिन पायलट के इसी कदम से एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस से निकलकर नए रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। साथ ही ये भी कि अगर पायलट कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा। सचिन पायलट के तीखे तेवरों में आखिर मिर्च मसाला किसका है, अब ये समझ लेते हैं। कहते हैं कि राजनीति में रास्ते से कोई पत्थर भी उठाओ तो उसे खोलकर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि न जाने किन अजनबियों के पैरों के निशान उस पर पड़े हों। राजनीति की गहराई से कहा जाए तो सचिन पायलट ने जल्दी कर दी है। सही है, लंबे समय से पार्टी ने कोई पद नहीं दिया, न सरकार में और न राज्य के संगठन में। अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठकर उन्होंने अशोक गहलोत के उन बयानों को सही ठहराया जिसमें वो बार बार पायलट को बगावती बताया करते थे। हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता कि पायलट के इन तीखे तेवरों में बीजेपी का मिर्च मसाला शामिल है या किसी नई पार्टी की बुनियाद की ईंटें हैं। हो सकता है कि यह गुस्सा राहुल गांधी के उस गुस्से की तरह हो जिसमें उन्होंने एक विधेयक के मसौदे को सरेआम फाड़कर फेंक दिया था। जब पायलट ने कहा था कि मैं भी राहुल गांधी की तरह भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूं, तो उनका इशारा इसी तरफ रहा होगा। अगर कांग्रेस में ही रहा तो पायलट की स्थिति अब और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के प्रति वफादारी का मेडल शुरू से ही अशोक गहलोत ने अपने पास सुरक्षित रखा है। पायलट के अनशन के बाद वफादारी के गहलोत के मेडल में और भी चमक आ जाएगी। हालांकि सचिन इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं है कि अपना ही वेट विकेट में मारकर आउट हो जाए। अब सच क्या है यह तो कुछ और परतें खुलने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल फिर एक और उठता है कि क्या सचिन पायलट करना क्या चाहते हैं। क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। पायलट ने आरोप लगाया कि वसुंधरा सरकार के दौरान कई घोटाले हुए थे। उन्होंने इसकी जांच की मांग को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन अब तक इस बार कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर पायलट ने अनशन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पायलट के ऐलान के बाद राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र जारी कर कहा कि सरकार के खिलाफ इस तरह के कदम को अनुशासनहीनता माना जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ का मानना है कि नवंबर-दिसंबर तक राजस्थान में चुनाव होने हैं। अभी 7 से 8 महीने बचे हैं और ऐसे में पायलट का ये कदम
कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट से समझते हैं कि आखिर पायलट किस कदम पर जा रहे हैं और उनके पास ऑप्शन क्या सब है। सबसे पहला कि अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक पायलट के बगावत की कई बार खबरें आ चुकी हैं। एक तो पायलट अपने समर्थक करीब 20 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। तब उन पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया था। डिप्टी सीएम का पद भी अशोक गहलोत सरकार ने अपने पास रख ली थी। ऐसे में पायलट ये जानते हैं कि इस बार वह बगावत कर रहे हैं तो इसका नतीजा काफी अलग हो सकता है। और दूसरा कि नया मोर्चा बनाने की तैयारी भी हो सकती है। कहा जा सकता है कि पायलट राजस्थान में नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद ही नई पार्टी बना सकते हैं। पायलट युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसा करके उन वोटर्स को साधना चाहते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही नाखुश है। अगर सफल हुए तो भले ही अकेले दम पर पायलट सरकार न बना सके, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर उभर कर सामने आ सकते हैं। पायलट पर कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि वो बगावत अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें, पहला ये कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए और दूसरा उन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी जाए। लेकिन अब पायलट के अनशन के बाद काफी हद तक उन पर कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। सचिन पायलट के अनशन को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए आखिरी बार पार्टी पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट राज्य के नेतृत्व के लिए पहले भी एक बार जोर लगा चुके हैं, लेकिन तब उन्हें पुराने खिलाड़ी अशोक गहलोत के सामने मात खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।